2024 हुंडई क्रेटा जो कि 11 लाख से 21 लाख रुपए के बीच में आपको मिल जाती है, और सेल्टॉस भी आपको 11 लाख से लेके 21 लाख के बीच में मिल जाती है। दोनों ही वैसे सिस्टर कंसर्न्स है, लेकिन फिर भी इन दोनों में से कौन सी गाड़ी खरीदना आपके लिए सेम प्राइस पॉइंट पे बेहतर होगा, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। आइए कुछ प्रैक्टिकल बातों के ऊपर फोकस करते हैं जो कि आपको डिसीजन लेने में काफ़ी कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित होगा। यू गाइस जस्ट स्टे ट्यून विथ मी, दिस इज चेतन पाटिल एंड यू वाचिंग आस्क ऑटो गुरु। सबसे पहले बात करते हैं इंजन और उनके इंजन ऑप्शंस की। तो अगर मैं क्रेटा की बात करूं तो यहाँ पे आपको टोटल 4 इंजन ऑप्शंस जो है वो मिल जाते हैं। पहला जो है आपको पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिल जाता है। 1.5 लीटर MPI यानी 1497 सीसी का यहाँ पे आपको इंजन मिल रहा है, जो मैक्स पावर 113.18 bhp और मैक्स टॉर्क 143.8 Nm का यहाँ आपको मिल जाता है। सेकेंड ऑप्शन इसी के अंदर आपको पेट्रोल AMT का मिलता है, जो कि 1.5 लीटर TGDI 1482 सीसी का ये इंजन है, जो मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है 157.57 bhp की और मैक्स टॉर्क 253 Nm की यहाँ आपको मिल जाती है। नेक्स्ट जो थर्ड ऑप्शन है, यहाँ पे आपको डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है 1.5 लीटर MPI। यहाँ पे 1493 सीसी का ये इंजन कहा जा सकता है, जिसकी मैक्स पावर 113.18 bhp, मैक्स टॉर्क 143.8 Nm की मिल जाती है। लास्ट एंड फोर्थ जो इंजन ऑप्शन है आपको क्रेटा के अंदर मिलने वाला डीजल AMT, जो अगेन 1.5 लीटर का MPI यानी कि 1493 सीसी का ये इंजन मिलता है। मैक्स पावर वही पिछले वाले की तरह 113.18 bhp और मैक्स टॉर्क 143.8 Nm का यहाँ आपको मिल जाता है। तो ये चारों इंजन ऑप्शंस आपने देख लिए हैं। एक नजर डालते हैं सेल्टॉस में कितने इंजन ऑप्शंस मिलते हैं और क्या खूबियां इसमें आपको मिलती है, यानी कि इसका पीक टॉर्क और पीक पावर कितनी है। जो जैसे कि आप आपके स्क्रीन पे साइड में देख रहे हो, यहां पर भी आपको टोटल 4 इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो कि पहला इसमें आता है पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन स्मार्ट स्ट्रीम, जिसको कहा जा सकता है G15। ये आपको 1497 सीसी का मिलता है, जिसकी मैक्स पावर आपको 113.42 bhp की मिल जाती है और मैक्स टॉर्क 144 Nm का मिल रहा है। सेकेंड इंजन ऑप्शन यहां आपको पेट्रोल AMT के साथ मिलता है स्मार्ट स्ट्रीम, जिसे कहा जा सकता है G1.5 लीटर TGDI, और यहाँ पे 1482 सीसी का ये इंजन आपको मिल रहा है। इसकी जो मैक्स पावर है 157.8 bhp की मिलती है और मैक्स टॉर्क 253 Nm की मिल जाती है। मैं यहाँ पे आपको स्पेसिफिकेशन बता रहा हूँ, आप साइड बाय साइड बिल्कुल कंपेयर कर सकते हो किसमें कितनी ज्यादा पावर और कितना ज्यादा टॉर्क मिल रहा है क्रेटा वर्सेस सेल्टॉस के अंदर। नेक्स्ट इंजन ऑप्शन जो यहाँ आपको ऑफर किया जा रहा है सेल्टॉस द्वारा, वो है डीजल MT 1.5 लीटर CRDI VGT 1497 सीसी का ये इंजन है। 114.41 bhp की यहाँ मैक्स पावर मिल जाती है और 250 Nm का मैक्स टॉर्क यहाँ मिल जाता है। लास्ट एंड फोर्थ इंजन ऑप्शन यहाँ आपको डीजल AMT ऑटोमेटिक में मिल जाता है 1.5 लीटर CRDI VGT, और ये जो है 1493 सीसी का इंजन मिल रहा है। अगेन 114.41 bhp की ये मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है और मैक्स टॉर्क 250 Nm की ये जनरेट कर देता है। यानी कि अब तक आपने स्क्रीन पे मैंने बताया आपको दोनों ही इंजनों, जितने भी यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शन से, हर इंजन ऑप्शंस को एक दूसरे के साथ भी कंपेयर कर लिया जाए, तब भी यहाँ पे 19 और 20 का फर्क आपको मिल रहा है, ना कि 21 या 25 तक का। यानी कि इंजन कहीं ना कहीं दोनों ही गाड़ियों में आपको सिमिलर यूज किया हुआ दिख रहा है। लेकिन ये दिखने में तो ये आंकड़े हैं, लेकिन ऑन रोड या फिर यूं कह लो कि आगे चल के जो भी टेक्निकली हम इन दोनों ही गाड़ियों के बारे में बात करने वाले हैं, वहां पे आपको फर्क पता चलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के कर्ब वेट की। वैसे अप्रोक्सीमेटली वेट यहाँ पे पता चला है, एग्जैक्ट वेट हर एक वेरिएंट का अलग अलग होता है। यहाँ पे अगर क्रेटा का अप्रोक्सीमेट वेट मैं बताना चाहूँ तो 1690 kg अप्रोक्स यहाँ मिल रहा है। सेल्टॉस का 1222 kg का मिल रहा है। डेफिनेटली क्रेटा जो है वो थोड़ी हेवी है और सेल्टॉस कहीं ना कहीं थोड़ी सी हल्की आ जाती है। इसके अगर मैं फायदे और नुकसान बताना चाहूँ तो जिस भी व्हीकल का वेट ज्यादा होता है वो रोड पे हाई स्पीड परफॉर्मेंस उसका काफी अच्छा रहता है, स्टेबल चलती है। स्पीड ब्रेकर्स पे भी कहीं ना कहीं आपको ज्यादा जो झटके है महसूस नहीं होती है। ये तो हो गए फायदे। नुकसान, ब्रेकिंग कहीं ना कहीं आपको जो है कमजोर महसूस होती है, क्योंकि स्पीड में ग्रेविटी के लॉ के हिसाब से
स्पीड में चल रही चीज को रोकने के लिए उतनी पावर भी लगती है। अगर गाड़ी के ब्रेक पावरफुल है तो डेफिनेटली गाड़ी रुक जाती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उस लॉ के हिसाब से गाड़ी आगे निकल जाती है, ब्रेकिंग एफिशिएंट नहीं होती है। सेल्टॉस में कहीं ना कहीं आपको ब्रेकिंग एफिशिएंट मिलेगी, लेकिन वेट थोड़ा कम है तो हो सकता है क्रेटा के मुकाबले स्टेबिलिटीज के इशू नजर आए। यहां तक तो सब ठीक है। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, और वो है पावर टू वेट रेशो। ये रेशो जितना ज्यादा होता है उतनी ही गाड़ी के लिए बेहतर होता है, और ऐसा क्यों मैं बताऊंगा आगे। फिलहाल बात करते हैं आंकड़ों की। तो अगर मैं क्रेटा के पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन की इंजन की, यानी कि ये इंजन जिन भी वेरिएंट्स में है क्रेटा के, उसके हिसाब से अगर बात करूं तो वहां पे कर्व वेट 1690 kg अप्रॉक्स जैसे मैंने कहा मिल रहा है, और उस पर्टिकुलर मैनुअल ट्रांसमिशन जो मैंने कहा था उसमें आपको 113.18 bhp की पावर मिल रही है, मैक्स पावर। और फिर इस हिसाब से अगर कैलकुलेशन करके देख लिया जाए तो 66.99 या फिर 98 HP पर टर्न के हिसाब से आपको पावर टू वेट रेशो इस पर्टिकुलर इंजन में मिल रहा है, यानी कि इस पर्टिकुलर इंजन से बनी हुई गाड़ी में मिल रहा है। वही सेकंड ऑप्शन अगर डीजल ऑटोमेटिक की मैं बात करूं क्रेटा वाले की, तो यहाँ पे कर्व वेट मैंने बताई दिया आपको 1690 kg अप्रॉक्स मिल रहा है, और मैक्स पावर 113.98 bhp की मिल रही है। अगेन यहाँ पे सेम आपको पावर टू वेट रेशो देखने को मिलता है कैलकुलेशंस के हिसाब से 66.98 HP पर टर्न। बढ़ते हैं सेल्टॉस की ओर। साइड बाय साइड आप कंपेयर भी कर सकते हो, और ये ज्यादा होना क्यों जरूरी है बताऊंगा आगे। तो सेल्टॉस के पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन में अगर देख लिया जाए तो यहाँ पे कर्व वेट मैंने बताया था आपको 1222 kg अप्रॉक्स मिल रहा है, और मैक्स पावर इसकी 113.42 bhp मिल रही है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 92.82 HP पर टर्न का पावर टू वेट रेशियो मिल रहा है, विच इज ह्यूज। यहाँ पे जो क्रेटा है उसके मुकाबले ये डेफिनेटली अच्छा है और ज़्यादा भी है। डीजल AMT की क्या कहानी है, तो यहाँ पे भी आपको वही कर्व वेट 1222 और फिर जो मैक्स पावर है 114.41। इस हिसाब से कैलकुलेशन किया जाए तो 93.63 HP पर टर्न के हिसाब से आपको यहाँ पावर टू वेट रेशियो मिल रहा है। और इसी के साथ लगे हाथ टॉर्क टू वेट रेशियो भी देख लेते हैं। क्रेटा के अगर पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन की बात करूं तो 1690 kg का गाड़ी का पूरा अप्रॉक्स कहीं ना कहीं कर्व वेट है, और इसमें मैक्स टॉर्क 143.8 Nm मिल रही है, यानी कि 85.08 Nm पर टर्न के हिसाब से यहाँ टॉर्क टू वेट रेशियो मिल जाता है। डीजल AMT, क्रेटा वाले डीजल AMT की अगर बात करूं तो यहाँ पे 85.08 Nm पर टर्न के हिसाब से आपको टॉर्क टू वेट रेशियो मिल जाता है। वही सेल्टॉस की बात करूं तो पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको लगभग 117.84 Nm पर टर्न का कहीं ना कहीं जो टॉर्क टू वेट रेशियो है वो मिल रहा है, और डीजल AMT में आपको 204.59 Nm पर टर्न का मिल रहा है। तो असली कहानी यहाँ शुरू होती है, या फिर यूं कह लो कि असली कहीं ना कहीं गुत्थी जो है वो यहाँ सुलझती है। देखो मैक्स पावर और मैक्स टॉर्क के रेशोज के बेनिफिट्स क्या होते हैं। जितना ज़्यादा ये दोनों रेशो जितने ज़्यादा रहे उतना गाड़ी के लिए बेहतर होता है, उतना ही परफॉर्मेंस के लिए बेहतर होता है। मैक्सिमम लोड उठाने में गाड़ी सक्षम होती है। इनिशियल पिकअप गाड़ी का काफ़ी अच्छा बेहतर बन जाता है। कम स्पीड में भी गाड़ी ओवरटेक की जा सकती है, यानी कम गियर में भी गाड़ी कहीं ना कहीं आगे अच्छे से दौड़ाई जा सकती है। गड्ढों में कम ज़्यादा स्पीड में गाड़ी को चलाने में, यानी कहीं पे अचानक से ब्रेक मारना हो जाए और फिर वहीं से उठाना हो जाए तो यहाँ पे भी बेनिफिट हो जाता है आपका। चढ़ान पे गाड़ी आराम से चढ़ जाती है। ये वाले बेनिफिट से अगर पावर टू वेट रेशियो, टॉर्क टू वेट रेशियो ज़्यादा रहा तो टॉप स्पीड ऑब्वियसली आराम से अचीव किया जा सकता है अगर पावर टू वेट रेशियो, टॉर्क टू वेट रेशियो बेहतर रहा तो ये सारे बेनिफिट्स एक ही चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, और वो है सेल्टॉस। जो क्रेटा है वहाँ पे ये सारे जो फायदे हैं वो नहीं मिल पाएंगे, ऐसी बात नहीं है। कंपैरिजन सिर्फ इन दोनों में हो रहा है, तो इन दोनों का ही मैं बात कर रहा हूँ, बाकियों की मुझे फिलहाल यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। तो क्रेटा के मुकाबले पावर टू वेट रेशो और टॉर्क टू वेट रेशो के हिसाब से सेल्टॉस एक अच्छा ऑप्शन आपको साबित हो सकता है, जो कि परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं आपको अच्छा देने वाली है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं इनके मजबूती की, बिल्ड क्वालिटी की, या फिर यूं कह लो कि ये कितनी सेफ है। वैसे क्रेटा में एडास जो लेवल 2 है वो मिलता है। प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे कहीं ना कहीं फॉक्सवैगन का ट्रायन प्लेटफॉर्म ऐसा कुछ नाम है इसका, मेरे माइंड से स्किप
हो रहा है, यूज़ किया गया है, जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेटफॉर्म है, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो सेफ्टी के मामले में यहाँ पे कोई भी कमी आपको नहीं मिलने वाली। और कुछ नोटेबल सेफ्टी फीचर्स आप आपके स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जैसे कि आप पढ़ भी सकते हो वीडियो को पॉज करके। इसके अलावा सेल्टॉस की बिल्ड क्वालिटी की, परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको हुंडई का किया K2 प्लेटफॉर्म, जिस पे ये गाड़ी पूरी की पूरी खड़ी करी गई है, कंस्ट्रक्शन करी गई है। और कहीं ना कहीं सिमिलर से जो सेफ्टी फीचर्स है यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी आपको एडास ऑफर किया जा रहा है। उसी के साथ कुछ नोटेबल सेफ्टी फीचर्स जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो। फीचर्स में दोनों ही गाड़ियों में लगभग सेम है। फ़र्क कहाँ आता है? थोड़ा इंटीरियर में फ़र्क आता है, थोड़ा सा लुक डिज़ाइन में फ़र्क आता है, थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशंस में फ़र्क आता है। यानी अगर आप दिखावे पे जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको इन दोनों में से कौन सी लेनी चाहिए, कंफ्यूजन ज़रूर होगा। सेल्टॉस का लुक, इंटरनल कैबिन और कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी मेरे हिसाब से, मेरी चॉइस के हिसाब से है। बाकी आपकी चॉइस के हिसाब से शायद कोई और गाड़ी हो सकती है, क्रेटा या फिर सेल्टॉस भी हो सकती है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं व्हील बेस की। क्रेटा में और सेल्टॉस में दोनों में ही आपको 2610 2610 mm का जो व्हील बेस से मिल रहा है। दोनों ही गाड़ियाँ व्हील बेस जितनी बड़ी रही उतनी गाड़ी स्टेबल चलती है हाईवे पे, जितनी छोटी रही उतनी सिटी में छोटी जगह पे घुमाने के लिए, टर्न जो है लेने के लिए आसानी हो जाती है। तो दोनों में किसी को आपको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि सेम ही व्हील बेस आपको मिल रहा है। बूट स्पेस की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे भी आपको सेम बूट स्पेस मिल रहा है 433 लीटर का। इसके अलावा अगर टायर्स की बात कर ली जाए तो क्रेटा में आपको 205 यानी 205:65 R16 के टायर्स आपको मिल रहे हैं बेस मॉडल में, और 215:60 R17 के कहीं ना कहीं अपर मॉडल में आपको मिल जाते हैं, टॉप मॉडल भी कह सकते हो आप। यानी 17 इंचेस और 16 इंचेस के व्हील क्रेटा ऑफर कर पा रहा है, जबकि आपको सेल्टॉस 16 इंचेस के साथ साथ 17 इंचेस और 18 इंचेस के टायर्स भी ऑफर कर रहा है। ये एक अच्छी चीज़ है। पावर टू वेट रेशो इसमें अच्छा है, और फिर टायर्स की साइज भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपको बड़ी मिल रही है। 1 इंच इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन लॉन्ग ड्राइव के दौरान 1 mm भी मायने रख जाता है। तो यहाँ पे तो पूरा का पूरा 1 इंच बड़ा है। तो जी हाँ, यहाँ पे भी आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। छोटे बड़े गड्ढों में कहीं ना कहीं ये आपको राहत दिलाएगी सेल्टॉस क्रेटा के मुकाबले। लॉन्ग टूर पे जाने के लिए भी आपको ये कहीं ना कहीं मददगार साबित हो सकती है, और गाड़ी का परफॉर्मेंस ओवरऑल यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर क्रेटा के मुकाबले देखने को मिल सकता है सेल्टॉस में। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। मुद्दे की बात करते हैं कि अगर आज आपने इन दोनों में से किसी भी गाड़ी को अगर ले लिया तो कैसा रहेगा इनका सर्विस नेटवर्क, जो आफ्टर मार्केट सर्विस है वो कैसी मिलेगी, या फिर अगर कहीं पे अटक गए आप अननोन एरिया में तो वहाँ पे स्पेयर पार्ट क्या अवेलेबल हो पाएंगे, क्या लोकल मैकेनिक जो कहीं पे भी छोटी बड़ी दुकान होती है, क्या वो दोनों में से किसी का भी काम कर पाएगा, उसके पास स्पेयर पार्ट अवेलेबल हो पाएंगे। ये चीज़ें ज़रूरी होती है कोई भी गाड़ी खरीदने से पहले। तो देखो ऐसा है, मैं जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, इतने सालों से मैं चैनल चला रहा हूँ, मैंने इस फील्ड में काफ़ी अच्छी कहीं ना कहीं या कह सकते हो नॉलेज मैंने ले रखी है। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि हुंडई, ऑब्वियसली हुंडई बहुत बड़ा ब्रांड है। हुंडई के जी हाँ स्पेयर पार्ट आपको जगह जगह, हर जगह गांव कस्बों में भी मिल सकते हैं। आप छोटे शहर में भी रहते हो तो वहाँ पे भी सर्विस सेंटर मिल जाएगा आपको हुंडई का, और ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी मेरे हिसाब से। और जो लोकल मैकेनिक है वो भी इसका काम आराम से कर सकते हैं, टाइम आने पे जुगाड़ करके कुछ जो है गाड़ी आपकी जो अगर बंद पड़ी है तो चालू कर सकते हैं। लेकिन सेल्टॉस का मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। वैसे देखा जाए तो इंजीनियरिंग दोनों में सेम है, लेकिन मोनोपोली बनाने के लिए दोनों ही गाड़ियों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अलग तरह से इंटरनली मॉडिफाई किया जाता है। ये चीज़ें काफ़ी कम लोग जानते हैं कि अगर मैं पर्टिकुलर सैमसंग के ही मोबाइल लूँ तो सैमसंग के मोबाइल में ही इंटरनल पार्ट्स जो नज़र नहीं आते उसमें भी फ़र्क होता है। अलग अलग तरह के जो मॉडिफिकेशन है करके लगाए जाते हैं ताकि इसका उसमें उसका इसमें ना किया जाए जुगाड़, और इंडियंस से बेहतर जुगाड़ शायद कोई और ही नहीं जानता। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं वो चीज़ नज़र आ सकती है। अगर ऐसा है तो फिर सेल्टॉस के मुकाबले क्रेटा का कहीं ना कहीं आपको सर्विस नेटवर्क और स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी बेहतर मिल सकती है। रीसेल वैल्यू क्रेटा की मेरे हिसाब से अच्छी मिलनी चाहिए। सेल्टॉस भी धीरे धीरे पॉपुलर हो रही है ये ब्रांड, और काफ़ी सारे लोगों ने इसे पसंद भी किया है लॉन्च होने से लेके अब तक। तो इसकी भी रीसेल वैल्यू अच्छी खासी आपको मिल सकती है। बढ़ते हैं आगे, मुद्दे की बात करते हैं मोरल पे।
कौन सी खरीदनी चाहिए। तो देखो ऐसा है, मैं जो है आपको ओवरऑल मोरल बताऊंगा, उसमें आप चूज करना कि आपका पर्पस किस हिसाब से जो है फुलफिल होता है और आपके लिए कौन सी गाड़ी बेहतर है। अगर पावर टू वेट रेशियो, टॉर्क टू वेट रेशियो कंपेयर करना चाहें तो डेफिनेटली मैं आपको सेल्टॉस कहीं ना कहीं प्रेफर करूंगा। लॉन्ग टर्म यूज़ और ज़्यादा बेहतर बिल्ड क्वालिटी और ज़्यादा अच्छा जो परफॉर्मेंस है उसे अगर आप ध्यान में रखते हो तो मैं क्रेटा सजेस्ट करना चाहूँगा। इसके अलावा अगर बेहतर डिज़ाइन और कहीं ना कहीं एक आई कैचिंग लुक देखना चाहते हो तो सेल्टॉस वहाँ पे विन हो जाती है। उसके अलावा अगर आप ज़्यादा ऑफ रोडिंग आपकी होती है और फ्रिक्वेंटली आपका आना जाना होता है हर जगह पे, और तो ऐसे में भी आप सेल्टॉस खरीद सकते हो। ये कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा मैंने कई सारे पॉइंट्स आपको बताए हैं, व्हील बेस बताया, उसका टायर्स के बारे में बताया, इंजन के बारे में बताया, बिल्ड क्वालिटी के बारे में बताया और भी कई सारी चीज़ें। वैसे एक चीज़ कहूँ तो टू बी फ्रैंक विथ यू गाइज, इन दोनों में से कौन सी खरीदे ये एक बड़ा मसला है। अब अगर आप में से किसी के पास इन दोनों में से कोई भी गाड़ी हो या फिर दोनों ही क्यों ना हो, अगर आप इन्हें मार्केट में यूज़ कर रहे हो यानी आप यूज़ कर रहे हो तो इनका रियल लाइफ एक्सपीरियंस आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं, जिनको मैं आपकी कमेंट के नाम के साथ साथ पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा ताकि आपका एक्सपीरियंस बाकी लोगों तक पहुंचे और उन्हें इन दोनों में से कोई भी गाड़ी खरीदने में ज़्यादा बेहतर हेल्प हो जाए आपकी वजह से। तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे आपका एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब मैं चेतन पाटिल लेता हूँ आपसे विदा और फिर से मिलता हूँ ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।